नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभास। हम लोकसभा चुनाव का जो कार्यक्रम है हमारा 24 का चौधरी कौन, हम उसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। बनारस में हैं हम। ये बनारस में जो है ये कोरावता गांव है और यहाँ पंचायत भवन के पास हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, प्रधान हैं। हम समझेंगे कि 10 साल जो प्रधानमंत्री सांसद रहे, यहाँ क्या काम काज हुआ, क्या मुद्दे हैं इन लोगों के, शहरों के जो शहर में जो तथाकथित विकास हुआ है यहाँ पर, उसमें गाँवों की कितनी हिस्सेदारी रही, गाँवों को कितना कुछ मिला। सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रधान हैं दिनेश पटेल जी, उन्हीं से बात करते हैं। दिनेश जी, क्या बनारस की चर्चा है हर जगह, सबसे हॉट सीट है देश की, प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, जीतते हैं तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसा रहा है 10 साल का कामकाज? नहीं, अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो मैं भी गांव का प्रधान हूँ और भाई 10 सालों में तो काफ़ी विकास हुआ है। अब पूरे बनारस ज़िले को पूरे हाईवे से कनेक्टिविटी हो गई है। भाई बनारस में जितने हलने वाले रास्ते हैं सारे जगह रास्ता चौड़ा हो गया, अच्छा ही बन गया। और आप देख ही रहे हैं गंजारी में एक स्टेडियम बनी रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ठीक है। तो बनारस के लोग सांसद नहीं सीधे प्रधानमंत्री चुनते हैं। काफ़ी लोगों को ख्याल रहता है, हम लोगों को भी वही स्थितियाँ हैं। भाई विकास तो हुआ है। और इस बार थोड़ी सी समस्या जो लोग बता रहे कि 5 लाख 8 लाख वोटों से मोदी जी जीतेंगे, हमको तो ऐसा नहीं लगता। 1.5-2 लाख वोट से जीत उनकी सुनिश्चित होगी। अच्छा, तो मार्जिन आप कह रहे हैं कि मार्जिन घट जाएगा? हाँ, मार्जिन घटेगा। क्यों मार्जिन घटेगा? क्यों मार्जिन घटेगा? इसलिए कि युवा बेरोजगार, उनको नौकरी नहीं मिलने, जो पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है। अच्छा। और बुनकर बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ भी बुनकरी का काम होता है। बुनकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है 2016 से, जब से GST वगैरह लगा, नोटबंदी हुई। हाँ। तब से बुनकर भी काफ़ी परेशान है। मतलब जो पहले साड़ियाँ 800-900 को बिक रही थी, आज 450-500 तक की बिकती हैं। कभी कभी ऐसा। अच्छा, लेकिन जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 800-900 की जो साड़ियाँ बिक रही थी, उसका दाम GST से उसके दाम घटने का क्या संबंध है? नहीं, GST से पहले क्या था ना कि जैसे कि जो बड़े बड़े व्यापारी थे तो थोड़ा सा जैसे कि क्या है कि ब्लैक में, या तो आप समझिए सारी चीज़ें जब सुरक्षित हाथों में चली जा रही है तो इसलिए थोड़ा भाई नीचे से ऊपर के लोगों को प्रभाव तो पड़ेगा ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब चीज़ अब एकदम जो पारदर्शी तरीके से करना पड़ रहा है, ऑनलाइन तरीके से करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो, हाँ, वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रभावित हुई है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं। अच्छा। बुनकरों को तो हालत एकदम इसमें बड़ा खस्ता है बनारस में। और एक चीज़ ये भी है ना, जैसे कि क्या था कि पहले जो सब्सिडी मिल रही थी बिजली पर, वो सब्सिडी वगैरह भी बंद हो गई। अब कमर्शियल बिजली बिल देना पड़ रहा है सबको जी। अच्छा, हम जब अभी बुनकर के पास गए थे, हम कुछ बुनकरों से हम बात करके आ रहे हैं, मतलब वो बेसिकली बनारसी साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारी समस्या जो है कि वो बड़े लोग जो आ गए हैं कारोबारी, जो चाइनीज मशीन से कर रहे हैं, जो दिन में 8-10 साड़ियाँ करते हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये भी चीज़ें हैं। देखिए जी, क्या है ना कि जो चाइनीज मशीन से जो साड़ियाँ बनती हैं और ये जो हाथ से हैंडलूम से या पावरलूम से बनती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई वो जो ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका रेट भी उससे इससे सस्ता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसमें कास्ट कम गिरेगा, मजदूरी कम गिरेगी, सारी चीज़ें तो कम रहेंगी उसमें। चलिए, कुछ मुद्दे। क्या नाम है आपका? हरिनंद पटेल। हरिनंद जी, क्या करते हैं आप? हमारा तो अंडे का व्यवसाय है। अंडे का व्यवसाय है? दुकान है। तो आप तो GST से नहीं प्रभावित है? आपका तो एकदम नकदी का काम है। नहीं, GST से क्यों नहीं, ऑनलाइन जब हो गया सर, तो पहले GST 2 तरह से देना पड़ता है। एक तो वहाँ से जो माल आता है, हाँ, प्लस एक जो हम बेचते हैं। हाँ, तो आप जब बेचते हैं तो आप बिल देते हैं? बिल्कुल बिल देंगे, जिसको चाहिए उसको देते हैं। जिसको चाहिए ना, मैं वो सब वही समझ रहा हूँ, जिसको चाहिए उसको देंगे। कितने लोग बिल मांगते हैं आपसे? हमसे जैसे है ना कि सेंट मेरी हॉस्पिटल के आते हैं। हाँ। जो मतलब कितने % हो? आप मुझे क्लाइंट मत बताइए, मुझे कितने 100 में कितने लोग बिल मांगते हैं? 20 लोग। 100 में 20 लोग, तो 80% में तो बच ही रहा है। नहीं तो सर हम लोग ईडी इनकम टैक्स से नहीं है। मैं देखा हूँ कि हम लोग जब भी घूमते रहते हैं ना, वैसे सब कहते हैं ठीक है, सब बढ़िया है, धंधा बढ़िया आ गया। जैसे ही के वीडियो पे आते हैं व्यापारी कहने लगते हैं धंधा एकदम खत्म हो गया है। धंधे की बात ये असली तस्वीर बताइए हमें। है सर कि हम एक GST जिससे हम माल लेते हैं, हाँ। एक GST अगर पंजाब से आता है या तो हैदराबाद से अंडा आता है, ठीक है, एक GST वहाँ हो गया। हाँ। हाँ। जब अपने यूपी में आएगा तो एक GST यहाँ का हो गया, ठीक है। इसके पहले था कि एक ही GST लगला ऑल इंडिया में। कब ऐसा था कि एक ही टैक्स? मतलब कि एक टैक्स, जैसे माल हैदराबाद से आ रहा है तो वहाँ के टैक्स पे हो गया, बनारस माल आ गया। नहीं तो स्टेट टैक्स तो हर राज्य में पहले भी देना ही पड़ता था।
हर राज्य का नहीं सर, उसका जो मेमो मिलता था, हाँ, एक वहाँ से हो गया तो बीच में कोई टच नहीं करता था। तो वो तो जीएसटी में भी कोई टच नहीं अब करता। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम माल बेचेंगे हाँ, तो हम तो जीएसटी कहने का मतलब ऑलरेडी यहाँ भी देंगे उसका। अच्छा, इसीलिए व्यापार में मतलब जो रेट बढ़ रहा है ऑलरेडी, एक ही माल का 2 जगह 3 जगह हम अगर जीएसटी देंगे तो ऑलरेडी उसका कास्ट भी बेसी हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, एक ही माल का 2-3 जगह जीएसटी क्यों लगेगा? जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया कि एक जो आता है हैंडलूम का, चाहे वो धागा हो, जो भी हो, साड़ी का जो भी। अरे तो वो तो इनपुट कॉस्ट फिर मिलता भी ना। जैसे हम जब घूमते हैं तो हम जब जीएसटी देते हैं होटलों में, तो हम जब कंपनी में वो बिल जमा करते हैं, जब वो जीएसटी एंट्री होती है तो इनपुट कॉस्ट वापस आ जाता है। कहाँ आता है सर? ये बताइए कि अगर मैंने जो 50 रुपए का माल है मैं 250 का लूँगा। हाँ, 50 का माल 250 में लेंगे क्यों? पहले मुझे ये बताइए। कहने का मतलब कि सब्सिडी जो आएगी तो आप दाम बढ़ा के लेंगे तब ना सब्सिडी आएगी। सब्सिडी आप 50 रुपए में आप देंगे हमको। अच्छा, मतलब तो ये तो बेसिक गड़बड़ी आप करते हैं। हम ये बेसिक गड़बड़ी आप करते हैं। नहीं है सर। हाँ, आप घुमा के बात मत करिए। मैं कहने का मतलब है कि अगर देखिए, अगर मैं बिल इन्फ्लेटेड करते हैं। किसानी भी करता हूँ, किसानी भी करता हूँ। आज कहने का मतलब है कि एक अगर मैं कोई सरकारी फर्म से दवा लेता हूँ, उसका कॉस्ट 125 रुपये है, 125 या 150 रुपये, मैं उसका 300 पे करता हूँ। वो कहेंगे जीएसटी आपके खाते में है, जो इसका मतलब होगा सब्सिडी आएगा खाते में आएगा। अब कब आएगा ये किसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक, समझ गया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? हम तो यही सब काम करते हैं, लेबर मिस्त्री का। लेबर मिस्त्री का काम करते हैं जी। प्रधानमंत्री और ये सरकार जो है वो कहते रहती है कि हम लेबरों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमने उनको कई सारी सुविधाएं दी हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से और शौचालय बनाने के लिए घर दे रहे हैं, कई सारे दावे हैं। कुछ आपके जीवन में बदला है 10 साल में? यही बदला है, रोड फोड थोड़ा बहुत बना है हम लोगों के गांव में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं आप लोगों को? नहीं, हमको घर नहीं मिला है। क्या आप पात्र नहीं थे या अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैं अप्लाई किया हूँ, हमारा नाम सूची में है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में, आप प्रतीक्षा की सूची में? सूची में है। तो ये जो जितनी ये जो स्कीम है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जी, ये जब चुनाव में आप लोग जब वोट डालते हैं तो इनका जो लाभार्थी होने का वो होता है, तो वो उससे आपका मत प्रभावित होता है? मतलब ये सोचते हैं कि हमको इस सरकार ने ये दिया है तो इसलिए हम इनको वोट देंगे? हम तो वोट हम लोग देंगे, हम लोगों को आवास मिले या न मिले। अच्छा, वोट फिर भी वोट देंगे, भाजपा को देंगे वोट। क्यों? मतलब ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या आपके मन का हो गया कि जिससे आपको लग रहा है कि वोट भाजपा को करना चाहिए? क्या मुद्दे हैं बेसिकली, क्या मुद्दे हैं, क्या अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी बातें हैं? बातें तो सब अच्छी है। अच्छा, रोड बन रहा है। गलत क्या है? चलिए ठीक है, सारी बातें अच्छी है तो गलत क्या है? गलत भी है कुछ? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। सच में मजदूरी करते हैं? हाँ सर जी। किस चीज़ की? खरंजा लगाते हैं, गांव घर काम धंधा करते हैं, मकान का भी काम करते हैं। सरकार तो कह रही बहुत विकास करे, तो काम तो बहुत आता होगा आपके पास फिर? नहीं सर जी। अच्छा, नहीं आता है काम। अच्छा, मजदूरी की दर बढ़ी है पिछले कुछ समय में? नहीं सर। कितनी मजदूरी पाते हैं आप दिहाड़ी? दिहाड़ी कहीं पे 400 मिलता है, कहीं 500 मिलता है, कहीं जैसा काम रहता है उस तरह से पैसा मिलता है हम लोगों को। तो और ये आप मूल रूप से ठेकेदारों के साथ काम करते हैं? हाँ सर जी। मैं तो मुझे ध्यान आता है कि जैसे हम लोग भी गांव में काम कर पाते हैं, जैसे मिस्त्री और सबके साथ जो मजदूर होते हैं, तो हम लोग एक ज़माने में 300 रुपये देते थे। अभी हमारे गाँव की तरफ भी 450-500 रुपया है। तो मजदूरी तो कहीं ना कहीं बढ़ी है ना? बढ़ी। आज से 10 आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 8 साल से। तो 8 साल पहले आप इस काम के लिए, मैं देखिए महंगाई बढ़ी है, आपकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, निश्चित रूप से सबका जीवन स्तर है, मगर मैं समझना चाह रहा हूँ कि 8 साल पहले आपको इसी काम के लिए कितनी दिहाड़ी मिलती थी? 290, 300। हाँ, तो वही मैं तो फिर मेरा आकलन ठीक है ना कि अब आप कह रहे हैं 500 मिल रहा है। ठीक, वही मैं वही समझना चाह रहा था मैं। अरे सर जी सुनेंगे सर जी हाँ, हमारी बात। हाँ बताइए। पहले हम जैसे कि लेबर थे, फिर उसके बाद मिस्त्री हुए। हाँ, लेबर थे तो हमें 300 रुपये मिल रहा है, 290। अब मिस्त्री है तो अपने कारीगरी के अनुसार ना हम पैसा ले रहे हैं। जी, आपको सरकार थोड़ी हमें बढ़ाई है। नहीं, मैं सरकार तो इसमें मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको अपनी स्किल के हिसाब से पैसे बढ़े हैं आपके, यही पूछ रहा हूँ। नहीं सर जी, हमें तो नहीं समझ आता। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया लाल।
कन्हैयालाल जी क्या करते हैं आप? सोशल वर्क। सामाजिक सेवा करते हैं, तो राजनीति से तो नहीं जुड़े हैं किसी पार्टी से? नहीं, हमारा हम संवैधानिक कार्यकर्ता हैं और हम संविधान पे काम करते हैं। अच्छा, क्या संविधान पे क्या काम करते हैं? संविधान बहुत हमारा संविधान में देखिए 4 मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। हाँ। तो हम इन चारों मूल्यों की स्थापना के लिए हमारा गांव उच्च गांव है, बगल का गांव है, और हम यहाँ कुरौता अपना कार्य क्षेत्र है, बिशुनपुर है। विद्यापीठ में लगभग 10 से 15 गांव में हमारा काम चलता है, लोगों को तो न्याय दिलाने के लिए सामाजिक काम करते हैं। अच्छा, तो न्याय मतलब किस तरह के मामलों में आप न्याय दिलाते हैं? जैसे अब यहीं कुरौता देख लीजिए कि यहाँ एक समुदाय बास्फोर समुदाय जो बांस की दौरी और बनाती है। अच्छा, ठीक है। आप समझिए उनको यहाँ रहते हुए 15-20 साल हो गए थे। ठीक है। और उनका ये दशा है कि उनको यहाँ अभी वोट देने का अधिकार नहीं, मतलब उनका वोटर कार्ड ही नहीं बना। अच्छा, तो वो जो 10-15 साल हो गए थे, वो कहीं से आके बसे थे इस गांव में? हाँ, उनका है कि मऊ से थे, लेकिन अभी जैसे 2 तारीख को डीएम साहब के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा जो स्टूडेंट यहाँ आते पढ़ने के लिए 4-5 साल, वो भी यहाँ वोटर कार्ड बनवा के वोट दे सकते हैं, फिर अपने यहाँ जाएंगे तो अपना वोट चेंज करा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। लेकिन इनका ये है कि 15 साल से 20 साल से निवास करना है, लेकिन इनको ये बताने वाला कोई नहीं कि तुम यहाँ 3 साल से अगर रह रहे हो तो अपना वोट कार्ड बनवा के यहाँ वोट दे सकते हैं, फिर जहाँ जाओगे। अच्छा, तो इसके लिए तो कोई मतलब ये तो कानून में इसकी व्यवस्था है। फॉर्म 6 भरिए, अपना कर लीजिए। मैं भी एक लोकसभा क्षेत्र का था, घर मेरा बदल गया, गाजियाबाद से नोएडा आ गया, मैंने भी बदलवाया है अपना। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ, ये इतनी बेसिक चीज़ों में क्यों इतनी दिक्कत आती है जमीनी स्तर पर? बात है कि यहाँ लोगों को या तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। हाँ। उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। जाते बहुत सारे लोग, अपनी जरूरतें हैं, दौरी लिए, दौरा लिए, काम खत्म, पैसा दिए, काम खत्म आपका। लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं था कि नहीं, आपके भी अधिकार है, आप यहाँ रह रहे हैं तो ठीक है, आपके पास ज़मीन है। अभी प्रधान जी ने उनको व्यवस्था करा दी यहाँ रहने का, और हम लोग लग कर उनको निवास बनवाया, उनका आधार चेंज कराया, फिर वोटर कार्ड, इस बार वो वोटर देंगे। तो एक तरह से उनको यहाँ राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय इस बार पहली बार मिलेगा। राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी होगी। क्योंकि आप समाज के वंचित तबकों के साथ काम करते हैं, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि हर सरकार दावा करती है कि हमने ना जो अंतिम पायदान पे खड़े लोगों के लिए बहुत काम किया है, बहुत उनका अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कितनी सूरत बदली है 10 साल में? देखिए, सूरत जो भौतिक जिसको कहा जाए तो भौतिक बदली है। हाँ। लेकिन जो सामाजिक स्तर है वो बहुत नहीं बदला है। और ये दशा है कि हम अभी बनारस एक तरह से हरियाली वाला क्षेत्र था, जितने भी देखेंगे आप यहाँ 9 सालों में 75,000 पेड़ कट गए। ठीक है। अब उसका दुष्परिणाम देखिए कि आप इस रोड पे या किसी रोड पे अगर आपके पास एसी की गाड़ी नहीं तो आप दोपहर में निकल नहीं सकते। अब एक मजदूर आदमी है जिसको आता है काम करने के लिए, यहाँ 10 किलोमीटर साइकिल चला के, अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो पैदल वो और साइकिल से वो जा नहीं सकता अपने घर, धूप में मर जाएगा। और कहीं मड़ई नहीं बची है कि वो आराम करे बैठ के। और उनको काम की बात करते हैं, यहाँ जो बुनकर क्षेत्र है आपका 3-4 लेबर शट्टी लगती है, यहाँ आते हैं 500-700 लोग आते हैं और काम मिलता है 100-150 लोग। क्योंकि बुनकरी जो मुस्लिम एरिया है वहाँ अधिक लोगों को रोजगार मिलता था, वो उनका बुनकरी चलता था, लोग काम करते थे। अभी उनका चौपट हो गया, वो अपने खाने को बचा रहे हैं तो बनवाएंगे क्या? और ये दशा है कि यहाँ 20 गाँव 25 गाँव से लोग 500-700 लोग जाते, 200 लोग काम करते, 500 लोग वापस। अच्छा, ये बताइए, जो बुनकरों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं, पहले चुनाव में भी उन्होंने बात की थी इसकी। उनकी जो मजदूरी है, उनकी मजदूरी का क्या हिसाब किताब चल रहा है? अभी कितनी मजदूरी मिल रही है? उनकी कोई मजदूरी नहीं। उनका क्या है कि वो अब उनको अपना परिवार चलाना है। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक करते हैं, और तो जाके 3-350 उनको हो पाता है। अच्छा, ये भुगतान का कुछ पैमाइश? उनका मीटर से चलता है। अभी जो लूम की बात है वो मीटर के हिसाब से उनको मिलता है। अच्छा। पहले 25, 30, 40 था, अभी घट के 15 पे आ गया, 12 पे आ गया रुपया मीटर, क्योंकि माल नहीं खप रहे हैं। माल उनका जा नहीं रहा है, मांग कम है और उत्पादन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मांग कम है, उत्पादन ज़्यादा। चलिए, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? राजन जी, क्या करते हैं आप? हम तो ये खेती वेती करी। खेती वेती की क्या स्थिति है इलाके में? तो ठीक तो बा, अपने यहाँ लाइन बा, सुविधा बा, पानी सानी मिलता बा, लाइन सुविधा, पानी सब मिल रहा है। प्रदेश भर में किसान सब कह रहे हैं कि आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, रात भर जगना पड़ता है। इधर भी है? हाँ, परेशानी तो है। अच्छा, ये परेशानी मुझे समझाइए थोड़ा। ये इधर 7 साल में बढ़ी है जो भाजपा की सरकार आई है प्रदेश में, उसके बाद ज़्यादा बढ़ी है या परेशानी हमेशा से? पहले से ही चलत बा कि भाजपा में नहीं भाई, बड़द बान छुट्टा पशु बान प्रतिबंध लगा दिले बान, तो भाई कुछ बढ़ले जाइए भाई, बच्चा दिले जाइए तो बढ़ले जाइए, तो ऐसे ही परेशानियाँ तो पहले से है।
अच्छा भाई घर रोज बड़ रोज तो पहले से हैया बान कहाँ जात बान अच्छा बढ़ले जात बान। किसान सम्मान निधि से पैसा आप लोगों को मिल रहा है हाँ सब? मिल रहा है। अच्छा अभी मैं एक बार भाजपा के किसी नेता का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे पहले किसान उधार पे बीज लेते थे, उधार पे खाद लेते थे, हमने उनको साल में 6,000 रुपया दिया तो उससे उनको उधार नहीं लेना पड़ता है। सच में ऐसा होता है कि 6,000 से आप लोगों का बीज खाद बिजली बिल ये सब का काम चल जाता है? बिजली बिल नहीं तो जैसे खदिया मदिया का तो उसमें बोआइया समझिए काम पूरा कही जाला भाई, हो जा रहा है उससे। अच्छा कई जगहों पे किसानों ने ये भी बताया कि दाम तो नहीं घटा है पर बोरी में वजन घटा दिए खाद का। 5 किलो घटेली है, 5 किलो घटेले भाई में कहा नहीं। अच्छा 5 किलो घटे हैं। 50 में 45 कर दिले को यह भी है ना। हाँ अरे भाई मान लो वह बात, तब भाई महंगाई बढ़ बात तो क्या करें क्यों क्या। अच्छा उसमें आप सरकार को कोई दोष नहीं देते हैं कि ठीक है महंगाई बढ़ गया तो ठीक है। आपका क्या नाम है? अशोक जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती है आपकी? वो मूली गाजर गन्ने का। अच्छा उसको बेचते कहाँ? क्योंकि मूली गाजर ये ऐसा सामान तो है नहीं कि उसको स्टोर कर लेंगे, तो कहाँ बेचते हैं? चनुआ मंडी में। अच्छा मंडी में सुबह जाके बेच लेते हैं। रेट वेट क्या है, ठीक है? सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। ज़्यादा सब्जी होगी तो कौन खाएगा? ज़्यादा सब्जी होगी तो कौन खाएगा? कोई गमले में लगा के खा रहा है, कोई अपने पड़ोसी के भी दे रहा है, नहीं खा पा रहा, ज़्यादा हो रहा है। जब बारिश होगी सब्जी गलेगी पकेगी तो फिर कम होगी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को। हर समय तो हर चीज़ बरोबर नहीं रहता है। ठीक है यही है। और किसानों की पैसा हम लोग को मिल रहा है, लैट्रिन बाथरूम मिल रहा है, सड़क चौड़ी हो गई अच्छी है, हम लोग अच्छे ढंग से मंडी जा रहे हैं, अच्छे ढंग से आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या हम लोग को चाहिए? बिजली भी अच्छी मिल रही है। बिजली जब अच्छी मिल रही थी तो उसका बिल हमको भरना पड़ेगा। पहले हम पेड़ के पास में जाके हवा ले रहे थे, अब अपने घर में एसी का हवा ले रहे थे, तो कौन बिल भरेगा? तो आप महीने भरेंगे। ठीक बात है। तो आपके प्रधान जी कह रहे थे कि मोदी जी इस बार बहुत कम वोट से जीतेंगे, जीत तो जाएंगे, हाँफते जीतेंगे। मोदी की सरकार बनेगी, अच्छा ठीक है, अच्छी ढंग से बनेगी। गेहूँ चावल आटा से क्या नहीं दे रहा है मोदी हम लोग को? सब कुछ दे रहा है। जब 5-5 किलो गल्ला में काम चल जाता है वो सब कुछ चलेगा। जब 2,000 रुपए दे रहा है तो हम आज अनाज नहीं, थोड़ा सोडा खाद नहीं खरीद रहे हैं। पैसा निकाल कर हम जो लोग जा रहे हैं ठीके पे दारू पीने के लिए, तो कहाँ से सोडा खाद खरीदाएगा? अच्छा 80% यही हाल है हमारे गाँव का, हमारे देश का भी यही हाल है। अच्छा जब मोदी ने 500 रुपए भेज रहा था जब किसानों को कोरोना काल में, कोरोना काल से पहले जो सूखा की पैसा आ रहा था, तो जो हम लोग लेके जाते थे बैंक में भजाने के लिए, तो हम लोग को 480 रुपए मिल रहा था, 20 रुपए को काट ले रहा था, तो भी दुनिया हमारी अच्छी चल रही थी। आज 2,000 भेज रहा है तो भी अच्छी, उससे बढ़िया चल रही है, 2 पैक और बढ़ा दे रहे हैं। कहाँ चलेगा? चलिए ये जो सरकार जो लोग कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, सरकार जो लोग कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं उसका एक तस्वीर इन्होंने भी पेश किया। कई बार जो पैसे जिस मद के लिए आते हैं उस मद में खर्च नहीं होता है। बहरहाल ये राजनीति है, ये चुनाव है, चुनाव में ऐसे ही चर्चाएं होती हैं। हम और कुछ क्षेत्रों में जाएंगे और बनारस के अलग अलग क्षेत्रों से आपको बताएंगे लोग क्या सोचते हैं प्रत्याशियों को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर उनकी क्या राय है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।